आज हम देखेंगे पैसिव वॉइस के उन चारों टेंसों को जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि हम उस चारों टेंस की पैसिव वॉइस आज आपको बना के दिखाएंगे जिस टेंस की पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है या फिर आपने आज से पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। आज हम वो आपको बना के दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने एक ग्रामरियन है जिनका नाम सुना होगा, माइकल स्वैन। तो इन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया और बताया कि अगर जिन टेंसों की पैसिव वॉइस, जिन चार टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, अगर जरूरत पड़ने पर आपको उनकी पैसिव वॉइस बनानी है तो आप उनकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज हम उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर तो इसमें हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही चार टेंस है जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, लेकिन आज हम आपको ये बना के दिखाएंगे। देखिए कैसे बनता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम देखेंगे, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, रमेश हैज बीन playing hockey since morning। रमेश हैज बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, मतलब ये टेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ये एक्टिव वॉइस का है और हम इसकी पैसिव वॉइस देखेंगे तो पैसिव वॉइस इसकी कैसे बनेगी। पैसिव वॉइस में हम देखेंगे, हमें सबसे पहले जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द आए हुए, एक्स्ट्रा शब्द मतलब ये ऑब्जेक्ट के बाद वाले सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के बाद जो शब्द हैं हम उनको जो है पहले उन्हीं के स्थान पर छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, जैसा कि हम करते पहले से ही करते हैं। हॉकी, हैज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। फिर उन्होंने बताया था कि इसी के बाद हमको केवल बीइंग शब्द को जोड़ना है। बीइंग प्ले की तीसरी अवस्था, प्लेड बाय रमेश। यहां तक तो पहले जैसा ही है। अब इसके बाद हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द को जोड़ देना है। इसके बाद हम इन सब को जोड़ देंगे, सिंस मॉर्निंग। बिल्कुल सही है हमारा नियम। हमने जैसे इसको बनाया है ऐसे ही हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी बना सकते हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी हम ऐसे ही बना सकते हैं। एक एग्जांपल हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का देख लेते हैं। ही विल बी teaching English। He will be teaching English। हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है ये। हम आज इसको देखेंगे। इंग्लिश को सबसे पहले हम पैसिव वॉइस अगर इसकी करनी है तो इंग्लिश को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, इंग्लिश। उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे, बी। अब इसमें भी हम बीइंग को जोड़ देंगे, इंग्लिश विल बी बीइंग। टीच की तीसरी और थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम, taught by him।
हमें केवल बस एक शब्द का प्रयोग करना है, वो है बीइंग। जैसा हम हमेशा करते आए हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस में, उसी तरह से हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में भी हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। अब एक अगला एग्जांपल फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का देख लेते हैं। एग्जांपल एक्टिव वॉइस में दे विल हैव बीन मेकिंग द टॉयज for 2 years। अब इसकी पैसिव वॉइस हम देखेंगे। पैसिव वॉइस में सबसे पहले हमें स्टार शब्द को सेम स्थान पे ही उसी के स्थान पे छोड़ देना है और बाकी शब्द को जैसे हम परिवर्तित करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, हम उसको लिखेंगे। The toys will have been being made by them for 2 years। ये हो गया हमारा ऐसे टेंस जिनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते थे, लेकिन आज हमने आपको यह भी बना के दिखाया है।